हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिट्रिक एसिड साइकिल के बारे में, जिसका सेकंड नेम है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है, और इसके बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। आपको एक ट्रिक्स भी बताऊंगी जिससे कि आपको इस साइकिल हमेशा के लिए याद रह जाएगी। ठीक है, और इस साइकिल का दूसरा नाम है हमारा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, और इसका एक और थर्ड नेम भी है क्रैब साइकिल, जो कि साइंटिस्ट के नाम पे जो है वो रखा गया है, हेंस क्रैब। ठीक है, और हेंस क्रैब ने ही इसको फर्स्ट टाइम मतलब बाद में डिस्कवर किया था, अच्छे से बता दिया था सब कुछ। ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ सिट्रेट इसमें क्या है, जिस जो ब्रेक डाउन से प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, जैसे कि हमने ग्लाइकोलिसिस साइकिल में स्टडी किया था, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन किस में होती है, पायरुवेट में। ठीक है, पायरुवेट मॉलिक्यूल बना था ना। अगर किसी को नहीं पता पायरुवेट कैसे बनता है या ग्लाइकोलिसिस साइकिल कहाँ पे चलती है, तो आप पहले मेरी वो वीडियो विजिट कर लीजिए। ठीक है, आपको ये साइकिल अच्छे से विजिबल होगी अभी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, समझो पहले। कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के ब्रेकडाउन से जो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, वो बाद में वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुवेट। पायरुवेट बाद में किस में ब्रेक डाउन होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए में। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम वाली जो साइकिल है वो कहाँ चल रही है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, सबसे पहले कुछ बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए कि ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल चलती है आपकी जो सेल होती है ना उसके साइटोप्लाज्म में चलती है। लेकिन आपको पता है सेल की जो पावर हाउस ऑफ द सेल कौन होती है, हमारी सेल की जो पावर हाउस ऑफ द सेल होती है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आपकी जो साइकिल चलती है उसका नाम है सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसका दूसरा नाम है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, थर्ड नेम है क्रैब साइकिल। ठीक है, तीनों नाम आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये जो पायरुवेट फर्दर कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम में। ठीक है, यानी कि 2 कार्बन कंपाउंड में पायरुवेट जब कन्वर्ट होता है ना एसिटाइल में, तब उस टाइम पे 1 कार्बन और रिलीज हो जाता है। ठीक है, वैसे पायरुवेट जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड होता है। अब यहाँ पे ये एसिटाइल को एंजाइम जो है इस ऑक्जेलो एसीटेट के साथ मिल करके आप फॉर्मेशन करता है 6 कार्बन कंपाउंड सिट्रेट की फॉर्मेशन करता है। देन सिट्रेट से फर्दर जो है हमारा आइसोसिट्रेट फॉर्म होता है। उसके बाद में आइसोसिट्रेट जो है वो किसमें क्या बनाता है, अल्फा कीटोग्लूटारेट बनाता है। उस टाइम पे कार्बोक्सिलेज एंजाइम यूज होता है जो क्या रिलीज करा देगा, CO2। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल CO2 का रिलीज होता है और एक NADH की जो है वो फॉर्मेशन होती है। देन क्या अगेन क्या होता है, अल्फा कीटोग्लूटारेट किस में चेंज हो गया है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में। यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 जो है वो रिलीज हो रहा है एंड 1 अगेन जो है वो NADH की फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पे आपने देखा कितने NADH हो गए हैं, टोटल 2 NADH फॉर्म हो गए हैं। और ये जो रिएक्शन है जिसमें NADH बन रहा है ये बिल्कुल साथ साथ चल रही है ये रिएक्शन। ठीक है, अब सक्सिनाइल को एंजाइम जो कि एक 4 कार्बन कंपाउंड रह गया है, क्योंकि आपको पता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 निकल गए हैं, तो 6 कार्बन कंपाउंड में से 2 चले गए, तो दैट मीन्स 4 कार्बन कंपाउंड मॉलिक्यूल रह गया है। अब ये 4 कार्बन कंपाउंड जो है सक्सिनाइल को एंजाइम में किस में कन्वर्ट हो गया है, सक्सिनेट में। और इस टाइम पे फॉर्मेशन हो रही है हमारी ATP फॉर्म हो रही है। ठीक है, ये कन्वर्ट जब हुआ है ना सक्सिनेट में, अब सक्सिनेट किस में कन्वर्ट हो गया है, फ्यूमरेट में। तो यहाँ पे अब फिर DH2 की फॉर्मेशन हो रही है। ये FF आपको याद रह जाएगा किस चीज की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, देन फ्यूमरेट जो वो चेंज हो रहा है, ठीक है, अनदर फॉर्म में, दैट इज द मैलेट। ठीक है, और मैलेट जब बनता है, मैलेट से जब ऑक्जेलो एसीटेट दोबारा से बन जाता है, जो कि प्रिकर्सर ऑलरेडी था। ठीक है, यहाँ पे NADH की फॉर्मेशन हो रही है। सो इस पूरी साइकिल में आप देख सकते हैं 3 NADH फॉर्म हुए हैं, 2 मॉलिक्यूल CO2 के निकले हैं। बेसिकली ये एम्फिफोलिक पाथवे है, जिसमें आपने क्या देखा, सबसे पहले एसिटाइल कोएंजाइम और ऑक्जेलो एसीटेट जुड़कर क्या बनाए, 6 कार्बन कंपाउंड बनाया। बाद में जो है वो थर्ड स्टेप में इनका ब्रेक डाउन हो गया है। ठीक है, यानी कि CO2 के मॉलिक्यूल 2 निकाल दिए तो अगेन 4 कार्बन कंपाउंड बन गया, है ना। तो समझ में आ गई ये बात। ये एक एम्फीबोलिक पाथवे, एम्फीबोलिक पाथवे का मतलब होता है कि जिसमें कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म दोनों ही होते हैं। अब आप कहोगे कि मैम ये हम याद कैसे रखें, ऐसे याद थोड़ी रहेगी हमें ये सब स्टेट। तो बहुत ही सिंपल तरीका है इसको याद रखने का। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक ट्रिक आपके लिए लिखी है, 6FMO आपको याद ही रह जाएगा। 6FMO तो बहुत ही
एक एफएम तो आपको पता है रेडियो होता है। ओ मतलब कोई गाना चला दो रेडियो पे, ओ बच्चे कहते हैं ना, एक गाना भी आया था पीछे, वही मुझे रिमेम्बर नहीं है, ठीक है। तो 6 यहाँ पे जो पहला सी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सिट्रेट को, ठीक है, जो फर्स्ट प्रोडक्ट वहाँ पे बना था एसिटाइल कोएंजाइम जब ऑक्जेलो एसीटेट के साथ जुड़कर बनाया था सिट्रेट। देन आई यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है आइसोसिट्रेट को, के रिप्रेजेंट कर रहा है अल्फा कीटोग्लूटारेट को। आपको याद है ना यहाँ पे क्या निकली थी, फर्स्ट CO2 एंड फर्स्ट NADH फॉर्म हुआ था। देन दिस अल्फा कीटोग्लूटारेट किस में चेंज हुआ था, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में। यहाँ पे भी अगेन क्या हुई थी, CO2। ये दोनों ही जो केस है ना, यहाँ पे क्या हो रहा था, क्या हुआ था, साथ साथ ही हमारे जो है वो क्या निकले थे, CO2 प्लस NADH की फॉर्मेशन हो रखी थी इनमें, बिल्कुल साथ साथ ही फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है। और उसके बाद में ये जो S है वो किस में कन्वर्ट हो गया, सक्सीनेट में। उस टाइम पे GTP की फॉर्मेशन हुई थी ना एनर्जी की। देन आपको पता है जो सक्सीनेट है वो चेंज हुआ था फ्यूमरेट में, फ्यूमरेट से वो मैलेट में चेंज हुआ था, तो उस यहाँ पे FADH2 बना था और मैलेट फाइनली ऑक्जेलोएसीटेट में ये कन्वर्ट हो गया था। तो इस 6-FMO ये एक ट्रिक है जो आपको इससे आपको हमेशा याद रहेगी, सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल मतलब C से ही स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो 6-FMO, रेडियो का नाम FM, ठीक है। ओ सिक्सर होता है ना, जैसे वो क्रिकेट में सिक्सर मारते हैं, ठीक है, तो याद रह जाएगा 6-FMO, ठीक है। बट यहाँ पे स्पेलिंग वो वाली इंग्लिश वाली 6 नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो। और बाकी अगर किसी को कुछ डाउट है तो वो बच्चे यहाँ से भी रीड कर सकते हैं, वही सेम बातें मैंने यहाँ पे लिखी है जो मैंने बताई हैं, और कौन कौन से एंजाइम जो है यूज होते हैं इस रिएक्शन में वो मैंने यहाँ पे राइट कर दिए हैं। जैसे पायरुवेट कार्बोक्सिलेज का यूज होता है जब जब उस पायरुवेट जब किस में कन्वर्ट हुआ था, एसिटाइल कोएंजाइम में। मतलब जब पायरुवेट यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हुआ था तब यहाँ पे जो एंजाइम यूज हुआ था वो हुआ था पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ठीक है। पायरुवेट जब कन्वर्ट हुआ था ना एसिटाइल कोएंजाइम में, तब उस टाइम पे जो एंजाइम यूज हुआ था कार्बोक्सिलेज एंजाइम का क्या फंक्शन होता है, रिमूव करना CO2 को, ठीक है। और ये पेप कार्बोक्सिलेज काइनेज, यहाँ पे ATP रिमूव की जाती है। कार्बोक्सिलेज जहाँ पे आ जाए वहाँ पे याद रखना CO2 ही रिमूव होगी। मैलिक एंजाइम जो मैलेट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। सो ये एंजाइम्स आपको याद रखने हैं। ये साइकिल बहुत ही आसान है। फिर भी किसी को कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।